यार शादी करने के बाद ना हर कपल का ड्रीम होता है कि कहीं हनीमून पर जाया जाए। अब इसमें ना सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती है। किसी का मन होता है पहाड़ों पे जाया जाए, किसी का मन होता है बीचेस पे जाया जाए, किसी को प्राइवेसी पसंद है तो किसी को इंस्टाग्राम पे डालने के लिए वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफ चाहिए। और पता है इसमें ना सबके बजट्स भी बहुत अलग होते हैं। कोई तो चाहता है कि 50,000 से 70,000 में हो जाए कपल का, और कोई लाखों खर्च करने के लिए तैयार है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पे सारे ऑप्शंस एक ही जगह डाल दिया जाए। बजट से लग्जरी तक, इंडिया से इंटरनेशनल तक, और सिर्फ नाम ही नहीं सब कुछ, सारी डिटेल्स लाइक आपको कैसे जाना है, कितना कॉस्ट आएगा, A to Z सब कुछ कवर किया है। क्योंकि दोस्तों हम इन लोकेशन पे बहुत बारी जा चुके हैं। या पर्सनली हम लोग इन लोकेशंस को विजिट कर चुके हैं, इसलिए तो बना रहे हैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है तेज एंड वेलकम बैक टू बीइंग रूमर्स। तो दोस्तों हम ऐसे ही बहुत सारे आपके लिए ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको गाइड्स, आइटनरी और हम नए नए लोकेशंस पर लेकर जाते हैं। तो भाई लोग चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमने लिस्ट की शुरुआत नंबर 10 से नंबर 1 तक की है, तो आप वीडियो को बीच में बिल्कुल मत रोकना, एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th नंबर के डेस्टिनेशन से लेकर 1st नंबर के डेस्टिनेशन तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया के सबसे क्लासिक हनीमून डेस्टिनेशन मनाली से। मनाली का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स, पाइन फॉरेस्ट और ब्यास रिवर की कल कल करती हुई आवाज जो आपके कॉटेज तक सुनाई देती है। नॉर्थ इंडियन कपल्स के लिए तो मनाली डेकेड से ही फेवरेट रहा है, और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हर बजट में, हर सीजन में कुछ न कुछ आपको करने को जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं यहाँ के टॉप प्लेसेस के बारे में जो आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले नंबर लिस्ट पे है ओल्ड मनाली, जहाँ आपको एस्थेटिक कैफेज, शॉपिंग के लिए ढेर सारे ऑप्शन और हिप्पी वाइब्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। दूसरा है सोलांग वैली, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ पैराग्लाइडिंग कर सकते हो या फिर स्नो एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हो और केबल कार में बैठकर का लुत्फ उठा सकते हो। मनाली में इसके बाद आप जा सकते हो यहाँ का फेमस हडिम्बा टेम्पल दोस्तों, जो कि पाइन ट्रीज के बीचों बीच एक एंशिएंट वुडन टेम्पल है, जहां जाकर आपको काफी सुकून मिलता है दोस्तों। इसके बाद आप जा सकते हो अटल टनल दोस्तों, जो कि लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, और इसको क्रॉस करते ही आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी दोस्तों। इसके अलावा आप मनु टेम्पल, सेथन और अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस ट्रिप का वाव मोमेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप सिसु जाते हो। जैसे आप अटल टनल को क्रॉस करते हो, दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। ब्राउन माउंटेन्स, फ्रोजन वाटरफॉल और बेयरली कोई क्राउड। दिसंबर जनवरी में तो ये पूरा का पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होता है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन की। जो बेस्ट टाइम होता है दोस्तों मनाली जाने का, वो दिसंबर से फरवरी तक होता है अगर आप स्नो देखना चाहते हो। अगर आपको प्लेजेंट वेदर चाहिए, अगर आपको ग्रीन मेडोज पसंद है, तो मार्च से जून परफेक्ट टाइम होता है। यहाँ आप मैक्स टू मैक्स 5 से 6 दिनों के लिए जा सकते हो, और कॉस्ट पर कपल दोस्तों आपका 25 से 40,000 रुपए दिल्ली टू दिल्ली पड़ जाएगा। यहाँ पहुंचना कैसे है, तो दिल्ली से ओवरनाइट वोल्वो ले सकते हो, या फिर भुंतर एयरपोर्ट अगर खुला हो तो आप आ सकते हो, और वहां से 1.5 घंटे की ड्राइव है। हनीमून शुरू करने के लिए ये जगह काफ़ी सेफ, बजट फ्रेंडली और रिलायबल चॉइस है। और अगर आपको मनाली के सारे प्लेसेस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मनाली गाइड हमारे वीडियो को जरूर देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 9th नंबर पे दोस्तों हमने रखा है लक्षद्वीप को। तो दोस्तों अगर आपका बजट मालदीव्स या सेशेल्स जाने का नहीं है, तो इंडिया में ही एक ऐसा अनटच्ड पैराडाइज है जहां आप और आपका पार्टनर अपना ड्रीम हनीमून बना सकते हो। इमेजिन करो आपके चारों तरफ टर्कोइज ब्लू वाटर, व्हाइट सैंडी बीचेस, कोरल रीफ्स जहां तक नजर जाएं, और वो भी इंडिया के अंदर। कोई वीज़ा नहीं, कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं और डॉलर का टेंशन नहीं। बस एक परमिट लेना होता है जो इंडियंस के लिए इजीली मिल जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, लक्षद्वीप में पहुंचना कैसे है? वेल दोस्तों, लक्षद्वीप का ट्रिप आप 2 तरीके से कर सकते हो। हमारी तरह आप क्रूज हॉलिडे लेकर कर सकते हो, या फिर प्लेन से डायरेक्टली अगाती आइलैंड पहुंच सकते हो। ऑप्शंस आपके हाथ में है। हमने दोस्तों क्रूज हॉलिडे का एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हो कि कैसे हम लक्षद्वीप तक पहुंचे थे, और हमने वहां बहुत सारा मस्ती करा था। दोस्तों लक्षद्वीप में घूमने के लिए टॉप आइलैंड्स की अगर मैं लिस्ट की बात करूं, तो आगाती आइलैंड उसमें सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि यही एक एंट्री पॉइंट है जहां पर एयरपोर्ट है और जहां पे आप शिप से पहुंचते हो। इसके बाद आप बंगाराम आइलैंड जा सकते हो, जो कि अनहैबिटेड है, अनटच्ड है और एक प्योर पैराडाइज है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ की आप कैपिटल कवरत्ती को भी घूम सकते हो, या फिर थिनाकरा आइलैंड को भी घूम सकते हो, जहां
जहाँ पे आप ओवरनाइट कैंपिंग कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का फिर लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों। वाओ मोमेंट की अगर बात करी जाए तो बंगारम आइलैंड यहाँ का फेवरेट है। यहाँ एक ही रिजॉर्ट है जिसको बुक करो तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा आइलैंड आपका होता है। स्नॉर्केलिंग करते हुए आप रीफ शार्क्स, सी टर्टल्स और कलरफुल कोरल फिशेस को भी देख सकते हो। और क्योंकि टूरिज्म अभी कंट्रोल्ड है, बीचेस बिल्कुल अनटच्ड हैं, मालदीव जैसी क्राउड नहीं है दोस्तों। अगर प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन की बात करी जाए तो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मई तक का। दिन अगर बात करी जाए तो 5 से 6 दिन इनफ है दोस्तों। और कॉस्ट पर कपल की बात करी जाए तो 70,000 से 1,20,000 तक आपका लग जाएगा इंक्लूडिंग फ्लाइट। आप कहीं से भी पैकेज खरीद सकते हो। अगर आप हमारी तरह एक रात अगर आप लक्षद्वीप में रहना चाहते हो तो कॉर्डेलिया क्रूजेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके थ्रू आप लक्षद्वीप घूम सकते हो। तो अगर आप इंडिया में ही मालदीव्स का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो लक्षद्वीप इज योर प्लेस दोस्तों। अब अगले नंबर पे हमने रखा है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के। तो पासपोर्ट नहीं है और थाईलैंड से भी सुंदर लोकेशन इंडिया में ढूंढ रहे हो तो भाई लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से सुंदर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं पहली बार अंडमान से निकोबार गया था ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया में हूँ दोस्तों। आई मीन इमेजिन करो, चारों तरफ टॉर्कोइज वाटर, वाइट सैंड बीचेस, अनटच्ड कोरल रीफ्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना ही फॉरेन करेंसी, बस इंडियन अंकल का टेंशन कि बेटा एक्सचेंज रेट क्या है। बस आधार कार्ड उठाओ, फ्लाइट बुक करो और निकल जाओ। इतना सिंपल है दोस्तों। और अंडमान सिर्फ बीचेस के लिए फेमस नहीं है दोस्तों, यहाँ की हिस्ट्री भी है। सेलुलर जेल की वो स्टोरीज जो स्कूल में आपने पढ़ी होंगी, रियल लाइफ में आप देख सकते हो दोस्तों, और काफ़ी इमोशनल वेट होता है उसका। यहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आप बहुत सारी कर सकते हो। हमने अपनी ज़िंदगी की पहली स्कूबा डाइविंग भी यहीं पे करी थी। आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, सी वॉकिंग सब कुछ कर सकते हो। यहाँ बिल्कुल अच्छा रोमांस है हवाओं में। सनसेट बीचेस जहाँ सिर्फ आप दोनों अपने सामने एंडलेस ओशन को देखते हो और हाथों में हाथ डालकर अपना हनीमून एंजॉय करते हो दोस्तों। तो अगर इस आइलैंड पे टॉप एक्टिविटीज़ की बात की जाए या टॉप आइलैंड्स की बात करी जाए जहाँ पे आप जा सकते हो, सबसे पहले आप लैंड करते हो पोर्ट ब्लेयर में। यही इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आप सेलुलर जेल में जाकर लाइट एंड साउंड शो एंजॉय करते हो। इसके बाद आप हैवलॉक आइलैंड भी जा सकते हो, जिसे आप स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ का फेमस राधानगर बीच, एलिफेंट बीच, और यहीं पे आप स्कूबा डाइविंग ट्राई करोगे। इसके बाद आप जाओगे नीर आइलैंड, जिसे आप शहीद द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे नेचुरल ब्रिज है, भरतपुर बीच है, और यहाँ की वाइब बहुत ही क्वाइटर है दोस्तों। इसके बाद आप रॉस आइलैंड जा सकते हो, जो अपने हिस्टोरिकल रूइंस, डियर और पिकॉक्स के लिए फेमस है। अगर वाव मोमेंट की बात करी जाए दोस्तों, तो आप हैवलॉक में बायोलुमिनेंस भी देख सकते हो। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग जरूर करना, वन ऑफ योर बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप हनीमून पे जा रहे हो दोस्तों, आप यहाँ पे जरूर जाना दोस्तों। बिगनर्स के लिए काफ़ी सेफ है, इंस्ट्रक्टर आपके साथ होंगे, और अंडर वाटर फोटोज़ जो होंगी ना, आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। अगर प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन की बात करी जाए तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आप जा सकते हो। डेज आप यहाँ पे 6 से 7 दिन आई थिंक इनफ है, कवर हो जाएगा। कॉस्ट पर कपल अगर बात की जाए तो 80,000 से 1,10,000 रुपीज़ तक, जिसमें आपको फ़्लाइट्स, फेरीज, स्टे और एक्टिविटीज़ सब कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी रेनाउंड कंपनी से पैकेज खरीद सकते हो या फिर खुद से अपनी प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। अब पहुंचना कैसे है? यहाँ पहुंचने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर तक की डायरेक्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जो आपको चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई से, दिल्ली से मिल जाएगी। और उसके बाद आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाते हो और वहाँ से फेरी लेकर आप हैवलॉक जाते हो। तो बिल्कुल मालदीव जैसी फील इंडिया के अंदर, और पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक रोमांटिक गेटवे, एक बीच डेस्टिनेशन आपकी लिस्ट में है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए दोस्तों। 7वें नंबर पर रखा है हमारे पड़ोस के मुल्क को, यानी श्रीलंका को। तो दोस्तों, अगर आपका भी मन पहली बार इंटरनेशनल हनीमून करने का है, और अगर आप भी चाहते हो कि वीज़ा की झंझट ना हो, एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े आपको, या फिर पैसे और टाइम वेस्ट ना हो, तो आपके लिए एक ही नाम है, वो नाम है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका इंडियंस के लिए अब वीज़ा फ्री है। बस ऑनलाइन ETA का एक सिंपल फॉर्म भरना होता है और आप रेडी हो। ना किसी अपॉइंटमेंट की चिंता, ना किसी रिजेक्शन का डर, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स का पाइल। इतना इजी इंटरनेशनल हनीमून शायद ही आपको और कहीं मिलेगा।
अब सोचो एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां बीचेस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं, टी स्टेट्स भी हैं और दुनिया के सबसे सीनिक ट्रेन राइड भी। सब कुछ एक ही कंट्री में दोस्तों, और सब कुछ एक ही ट्रिप में। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का कल्चर इतना इंडियन फ्रेंडली है कि आपको फॉरेन में होते हुए भी घर वाली फीलिंग आती है। खाना आपको फैमिलियर लगता है और लोग इंग्लिश और हिंदी मतलब मिला जुला के दोनों समझते हैं। और प्राइसेस इंडियन बजट के एकदम सूट करते हैं दोस्तों। तो अगर आप न्यूली वेड हो और पहली बार पासपोर्ट को स्टैम्प करवाना चाहते हो तो श्रीलंका आपके लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। टॉप प्लेसेस जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, कोलंबो, ये जो कि आपका एंट्री सिटी होने वाला है, मॉडर्न और हिस्टोरिकल मिक्स है, यहाँ पे आप बढ़िया टाइम एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद आप कैंडी जा सकते हो जहाँ पे आप टेम्पल ऑफ टूथ देख सकते हो, भगवान बुद्धा की। हिल कंट्री गेटवे है तो आप वो भी देख सकते हो। एला जा सकते हो दोस्तों, वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस इन श्रीलंका, जहाँ पे आप 9 आर्चेज ब्रिज देख सकते हो, लिटिल एडम्स पीक ट्रैक कर सकते हो और ट्रेन राइड ले सकते हो, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड। इसके बाद आप मिरिसा चले जाओ जहाँ पे आप बहुत ही पिक्चरस बीचेस एंजॉय करोगे, वेल वॉचिंग कर सकते हो, यहाँ की बीचेस पे सनसेट क्रूज भी ले सकते हो। इसके बाद गॉल चले जाओ दोस्तों, जो कि एक बिल्कुल डच फोर्ट सिटी है, कॉलोनियल वाइब मिलेगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो, ऐसा लगेगा कि आपको यूरोप में टेलीपोर्ट कर दिया हो। इसके बाद आप सिगरिया भी जा सकते हो जहाँ पे आप रावण की सोने की लंका देख सकते हो एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेस के रूप में। श्रीलंका का वाव मोमेंट ये है दोस्तों, कैंडी से एला तक की ट्रेन राइड। भाई साहब, दुनिया के सबसे सीनिक ट्रेन राइड में से एक होती है। 6-7 घंटे की राइड होते हैं और हर मिनट आपका वर्थ इट होता है। टी प्लांटेशन, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, ओपन डोर के पास बैठकर विंड को फील करना, भाई ये हनीमून मेमोरी जो होती है दोस्तों, आप कभी नहीं भुला पाओगे। और सिगरिया रॉक की अगर बात करी जाए, 200 मीटर टॉल रॉक फोर्ट्रेस जो 5th सेंचुरी में बना था, और लोग कहते हैं कि यही सोने की लंका थी दोस्तों। तो आप श्रीलंका को अपने बजट आइटनरी में ज़रूर शामिल करना। श्रीलंका का हमने डिटेल्ड में गाइड और आइटनरी का वीडियो बनाया है, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो और अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो। फिर भी मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन बना देता हूँ। बेस्ट टाइम है दिसंबर से अप्रैल तक का, यहाँ पे 7 से 8 दिन आप जरूर दो। कॉस्ट पर कपल 80,000 से 1.2 लाख में आपका ईजिली हो जाएगा। अगर आप रूट की बात करो तो कोलंबो पहले लैंड करो, वहाँ से कैंडी, एला, मेरिसा, गेला और वापस कोलंबो। इंडियंस के लिए श्रीलंका का जो वैल्यू फॉर मनी इंटरनेशनल हनीमून है वो बहुत ही सस्ता है दोस्तों। इतना कुछ मिलता है इतने कम पैसे में कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हो और लाइफ टाइम की मेमोरीज भी मिल जाती हैं। छठे नंबर में हमने दोस्तों पिक किया है इंडिया का एक और पैराडाइज दोस्तों, और ये पूरा का पूरा स्टेट है। इसका नाम है केरला, जो कि गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो भाई लोग, अगर आपके पार्टनर की चॉइसेस अलग अलग हैं, जैसे किसी को हिल्स पसंद है, किसी को बीचेस, किसी को कल्चर, तो एक ही सोल्यूशन है केरला, गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ पे आप एक ही ट्रिप में अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेते हो। यहाँ पे हिल्स भी हैं, बैक वाटर्स भी हैं, बीचेस भी हैं और ऑथेंटिक साउथ इंडियन कल्चर भी है दोस्तों। और हम पर्सनली केरला जा चुके हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई साहब एक अलग ही वाइब है केरला में। हनीमून के लिए अगर केरला की बात करी जाए तो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलता है और आप अपने पार्टनर के साथ खो जाते हो इसकी सुंदरता में। बहुत ही आप अच्छा एंजॉय करने वाले हो। अगर टॉप प्लेसेस की बात करी जाए जो आप कवर कर सकते हो, अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आप मुन्नार चले जाओ, या जहाँ पे आपको टी प्लांटेशन, मिस्टी मॉर्निंग्स और बिल्कुल हिल स्टेशन वाली वाइब मिल जाती है। अगर आपको बैक वाटर्स में रहना है, बैक वाटर्स में को एक्सप्लोर करना है, तो येलेप्पी चले जाओ, बहुत ही कमाल की जगह है दोस्तों। उसके बाद आप थिकडी चले जाओ, जहाँ पे आप पेरियार वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क देखते हो, स्पाइस प्लांटेशन देखते हो दोस्तों। इसके बाद अगर आपको बीचेस पसंद है तो कोवलम या फिर वर्कला चले जाओ, जो कि बिल्कुल क्लिफ व्यू या फिर आपको बीचेस बहुत सुंदर सुंदर दिखेंगे। अगर आपको सिटी लाइफ पसंद है तो कोची चले जाओ। फोर्ट कोची में तो आपको बिल्कुल फॉरेन वाली वाइब आएगी। यहाँ पे आप चाइनीज़ फिशिंग नेट्स देख सकते हो, जूइश क्वार्टर्स देख सकते हो, तो कमाल की लोकेशन है। अगर वाव मोमेंट की बात करी जाए तो येलेप्पी के बैक वाटर्स में ओवरनाइट हाउस बोट को रेंट करके रहना ना भाई, ये अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। अब आपका खुद का प्राइवेट हाउस बोट, एक कुक रहेगा आपके ओवरबोर्ड, जो बिल्कुल पैडी फील्ड्स के बीच से आप ग्लाइड करते हुए सनसेट बिल्कुल पाम ट्रीज़ के बीच में, साउथ में फ्रेशली कुक्ड केरला मील्स, बिल्कुल अप्पम। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो लाइव फिशिंग करके आपको वहाँ पे फ़िश बना के देंगे।
और ये एक्सपीरियंस आप लाइफ में कभी नहीं भुला पाओगे दोस्तों। मतलब ऐसा लगेगा कि आप पर्सनली हनीमून पे आए हो और वहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन की बात करी जाए, बेस्ट टाइम है केरला घूमने का सितंबर से मार्च, 6 से 7 दिन में आप ईजिली कर सकते हो। पर कपल अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो 50,000 से 90,000 रुपीज़ तक आप इजीली कर सकते हो। आपको पहुंचना है सबसे पहले कोची या त्रिवेंद्रम और वहां से आप ट्रिप की शुरुआत कर सकते हो दोस्तों। 5वें नंबर पे रखा है दोस्तों हमने इंडिया का ताज कश्मीर को। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों इंडिया के ताज कश्मीर में, जिसे जन्नते बेज़मीन कहते हैं। और ये सिर्फ शायरी नहीं है दोस्तों, आप कश्मीर जाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। हम खुद कश्मीर 4 बार जा चुके हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई इंडियन हनीमून डेस्टिनेशन कश्मीर की नेचर को बीट नहीं कर सकता। चिनार के ट्रीज़, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, डल लेक पे शिकारा राइड और मुगल गार्डन्स जो 500 साल पहले बनाए गए थे, यहाँ की वाइब भाई साहब ऐसा लगता है कि जन्नत कहीं और नहीं, सिर्फ यही है और यही है। अगर टॉप प्लेसेस की बात करी जाए कश्मीर में तो आप श्रीनगर घूम सकते हो, जहाँ पे आप डल लेक घूम सकते हो, शिकारा राइड कर सकते हो, मुगल गार्डन्स और हाउस बोट स्टेज ज़रूर करना है यहाँ पे। आप गुलमर्ग जा सकते हो, जहाँ वर्ल्ड की फेमस गोंडोला राइड आप कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो अगर आप विंटर में जा रहे हो। अगर आप समर में जा रहे हो तो यहाँ के मिडोज़ में बिल्कुल बढ़िया पिक्चर्स खिंचा सकते हो। इसके बाद हमारा फेवरेट प्लेस आप पहलगाम जा सकते हो, जहाँ पे आप बेताब वैली, अरू वैली और हॉर्स राइड कर सकते हो। इसके बाद आप सोनमर्ग चले जाओ, वहाँ पे आप ग्लेशियर, थजीवस ग्लेशियर बहुत फेमस है, वो आप कर लो। इसके बाद आप दूध पथरी चले जाओ, जहाँ पे आप कुछ ऑफ बीट प्लेसेस को घूम सकते हो, ये लेस क्राउडेड है, इसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। अगर इस ट्रिप के वाव मोमेंट की बात करी जाए ना तो मैं एक ही चीज़ चूज़ करूँगा, वो है गुलमर्ग की गोंडोला राइड। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट केबल कार है दोस्तों, और अगर आप फेज़ 2 पे जाते हो ना तो 4000 मीटर के ऊपर खड़े होते हो और आपके सामने पूरा अफरवत पीक दिखता है, नीचे पूरा कश्मीर वैली। दिसंबर में तो दोस्तों यहाँ सब कुछ वाइट होता है और समर्स में यहाँ पे फ्लावर्स के मिडोज होते हैं। और डल लेक पे शिकारा राइड सनसेट के टाइम, ओ भाई, पिंक स्काई माउंटेन बैकग्राउंड में होते हैं और वहाँ की खास कश्मीरी कहवा चाय, ओ भाई, हनीमून मेमोरी बिल्कुल आपको लाइफ टाइम के लिए लॉक कर दी जाती है यहाँ पे। अगर प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन की बात करी जाए दोस्तों तो अप्रैल से जून बहुत ही अच्छा टाइम होता है, ट्यूलिप्स होते हैं और प्लेजेंट वेदर भी होता है। दिसंबर से फरवरी अगर आपको स्नो पसंद है। अगर दिन की बात करी जाए तो 6 से लेकर 10 दिन के बीच में आप कश्मीर में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। कॉस्ट पर कपल अगर बात की जाए तो 50,000 से 1 लाख रुपए आप मान के चलो। श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हो, या फिर आप ट्रेन भी जानी शुरू हो गई है तो आप ट्रेन से भी डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हो दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोकल सिचुएशन चेक करके जाना और ट्रैवल एडवाइजरीज भी चेक करके जाना दोस्तों। स्विट्जरलैंड जैसी ब्यूटी इंडियन रेट्स पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कश्मीर की हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप ज़रूर देख लेना। कश्मीर का गाइड, कश्मीर की आइटनरी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वो चेक आप जरूर कर लेना दोस्तों। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है हमारा पर्सनल फेवरेट बाली, जो कि इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है दोस्तों। और अगर आप इंटरनेशनल हनीमून पे जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ हो, ज़िंदगी मज़े में कटे, ना ही कोई वीज़ा का झंझट और हर तरफ हनीमून वाइब्स हो, तो बस एक ही नाम है, फ़्लाइट टिकट बुक करो और निकल जाओ बाली के लिए दोस्तों। बाली की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ हर किसी के लिए ना कुछ तो है। जंगल भी मिल जाता है आपको, बीचेस भी हैं वर्ल्ड क्लास, राइस टेरेसेस भी हैं और वर्ल्ड फेमस बीच क्लब्स भी हैं दोस्तों। और इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कपल्स के लिए इससे वर्सेटाइल डेस्टिनेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर टॉप प्लेसेस की बात करें जाए तो यहाँ पे आप जा सकते हो उबुद में, जहाँ आपको जंगल वाइब मिलेगा, मंकी फॉरेस्ट है, राइस टेरेसेस घूम सकते हो और यहाँ के भाई साहब प्राइवेट पूल विलाज, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड दोस्तों, ट्रस्ट मी। सेमनियाक जा सकते हो, जहाँ पे आपको बीच क्लब्स मिल जाएगा, शॉपिंग मिलेगी, रेस्टोरेंट्स आप आराम से घूम सकते हो और बीच पे चिल कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप जा सकते हो यहाँ पे उलुवाटू, जो अपने क्लिफ टेम्पल्स, एक और जगह है यहाँ पे नूसा पेनिदा, वहाँ आप ज़रूर जाना, या तो डे ट्रिप कर लो या फिर वहाँ जाके रह लो। यहाँ का टीरेक्स सेप क्लिफ बहुत ही मस्त दोस्तों। बाली का अगर दोस्तों वाव मोमेंट की बात करी जाए तो हम चूज़ करेंगे माउंट बटूर का सनराइज़ ट्रैक। रात के 2 बजे आप उठते हो, 2 घंटे की हाइक करते हो और टॉप पे पहुँचते हो।
क्या देखने, दुनिया की सबसे खूबसूरत सनराइज़ जो कि क्लाउड्स के बीचों बीच आप देखते हो, वो मोमेंट आप ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। और इसके अलावा एक और वाव मोमेंट है दोस्तों, नूसा पेनिदा का केलिंकिंग बीच। वहाँ से आप जो नज़ारा देखते हो ना, वो वर्ल्ड क्लास होता है। वो टीरेक्स शेप का जो क्लिफ होता है ना दोस्तों, उसका पूरा व्यू आप लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखोगे। और उबुद में किसी प्राइवेट पूल विला में बुक करो और अपने प्राइवेट पूल विला में जंगल व्यू के साथ ब्रेकफास्ट बिल्कुल बेड पे एंजॉय करो। बहुत ही मस्त है बाली यार। बाली का भी हमने डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब कुछ देख लेना। बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन बता देता हूँ। बेस्ट टाइम दोस्तों होता है अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक। अगर डेज की बात करी जाए तो 7 से 10 दिन इनफ है बाली में। कॉस्ट पर कपल आपका 1.5 लाख से 2,40,000 तक एक कपल का ईजिली आ जाएगा, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स जो कि इंडिया के मेजर सिटीज़ से चलती हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा दोस्तों। वीज़ा ऑन अराइवल है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो बाली दोस्तों रिकमेंडेड है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल हनीमून के लिए। फुल प्रूफ चॉइस, आप आंख बंद करके चूज करो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। तीसरे नंबर पे हमने रखा है दोस्तों थाईलैंड को, जो कि लैंड ऑफ स्माइल्स भी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ जाने का सपना हर इंडियंस का होता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। वर्ल्ड के सबसे सुंदर आइलैंड्स और वहाँ की कमाल की नाइट लाइफ्स, वर्ल्ड फेमस फूड, पानी के अंदर वाली क्रेजी वाटर एक्टिविटीज़, क्या कुछ नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ करने को। तो भाई लोग, अगर आप भी अपना हनीमून मनाने थाईलैंड के बारे में सोच रहे हो, वहाँ जाने की सोच रहे हो, तो यार आंख बंद करके इस जगह के बारे में आप प्लान कर सकते हो। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है, अभी भी ये इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। बस पासपोर्ट उठाओ और निकल जाओ थाईलैंड के लिए। यहाँ के अगर टॉप प्लेसेस की बात करी जाए जो आप कवर कर सकते हो, तो आप यहाँ लैंड करो बैंकॉक में, जहाँ पे आप ग्रैंड पैलेस, फ्लोटिंग मार्केट्स, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एंजॉय कर सकते हो। पटाया में आप बीचेस जा सकते हो, कोरल आइलैंड्स को घूम सकते हो, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, और साथ ही साथ यहाँ का नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फुकेट और क्रैबी दोस्तों यहाँ के फेमस आइलैंड्स हैं दोस्तों। यहाँ पे रेले बीच है, पेटोंग बीच है, फीफी आइलैंड है, उन सबको एंजॉय करो। यहाँ का जेम्स बॉन्ड आइलैंड को एक्सप्लोर करो, जो इस दुनिया का तो लगता ही नहीं दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पे को सामुई भी जाओ, जो कि काफ़ी क्वाइट और लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप अपना प्राइवेट मोमेंट बिताना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर वाव मोमेंट की बात करी जाए थाईलैंड की, तो फीफी आइलैंड का डे टूर फुकेट या क्राइवी से आप ले लो दोस्तों। स्पीड बोट से आप जैसे निकलोगे ना, आपको माया बे दिखेगा। और बीच मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। लाइमस्टोन क्लिफ के बिल्कुल बीचों बीच एक हिडन लगून है, जो स्नॉर्केलिंग करते हुए आपको यहाँ की कलरफुल फिशेस की स्वॉर्म आपको दिखती हैं। और क्रैबी का रेले बीच दोस्तों इतना सुंदर है, बोट से एक्सेसिबल है और ईजिली आप वहाँ पे जा सकते हो और पूरा दिन बिता सकते हो। थाईलैंड दोस्तों हमारा पर्सनल फेवरेट है। मैं तो बता ही नहीं सकता कि कितना प्यार करता हूँ मैं थाईलैंड से दोस्तों। और बैंकॉक में एक रात आप ज़रूर बिताना, कपल मसाज लेना, स्काई बार डिनर में आप इंजॉय करना और यहाँ पे शॉपिंग करना चटोचक मार्केट से। रोमांटिक और फन वाइब सब कुछ मिलेगा आपको। अगर प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन की बात करी जाए, बेस्ट टाइम होता है नवंबर से फरवरी तक। अगर आप यहाँ जाते हो 7 से 8 डेज़ या फिर 10 डेज़ भी आप बिता सकते हो। कॉस्ट पर कपल की बात करी जाए तो 90,000 से 1,60,000 तक आपको लग जाएगा। फ्लाइट, स्टे, आइलैंड टूर, ट्रांसफ़र सब कुछ इंक्लूडेड है। वीज़ा आप फ्री है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। और आप इजीली यहाँ पे जा सकते हो। थाईलैंड का भी हमने डिटेल में ट्रैवल गाइड, आइटनरी, फुकेट का सारा वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर क्लिक कर लेना इस वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाए। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है दुनिया की सबसे मशहूर लोकेशन, जो कि हनीमूनर्स के लिए सबसे फेमस है। आपने सही गेस किया, उसका नाम है मालदीव्स। इमेजिन करो आप एक ओवर वाटर विला के अंदर हो। नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्लोर से आप कलरफुल फिशेस को स्विम करते हुए देख रहे हो। सामने एंडलेस टर्कोइज ओशन, जहां आप पानी और आकाश को मिलते हुए देख सकते हो। सुबह सुबह जैसे आपकी नींद खुलती है तो आप वहाँ से शार्क, मांटा रे सब अपने आंखों के सामने देख सकते हो। वेल भाई लोग, ये इमेजिनेशन तो नहीं है, ये मालदीव्स है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम खुद यही गए थे अपना हनीमून मनाने। जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है दोस्तों, आप शब्दों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। हनीमून की सबसे मोस्ट सर्च अगर पूरी दुनिया में कोई जगह है तो यही है। तो आप यहाँ पे ईजिली आ सकते हो। इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो हमने
यूट्यूब पे बना के रखा हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक कर लेना। अगर टॉप एरियाज़ की बात करी जाए तो आप यहाँ पे माले जा सकते हो, जो कि यहाँ का कैपिटल और एंट्री पॉइंट भी है। अगर आपको पब्लिक आइलैंड पे जाना है तो आप माफुशी में चले जाओ, जो कि बजट फ्रेंडली है। 70-80K में पूरा ट्रिप पॉसिबल है दोस्तों। और अगर आप थोड़ा लग्जूरियस ट्रिप इंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे प्राइवेट आइलैंड्स हैं, उसमें से किसी रिजॉर्ट में आप अपनी बुकिंग करा के वहाँ पहुँच सकते हो दोस्तों। और अगर वाव मोमेंट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ बहुत सारे वाव मोमेंट हैं। अगर आप स्नॉर्केलिंग करोगे तो पहली बार आप रीफ शार्क तक देख सकते हो। यहाँ शार्क के बीच आप स्विम कर सकते हो। यहाँ पे आप कपल फोटोग्राफी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर प्लान करो अपनी पार्टनर के लिए, जो आपको एक बहुत ही रोमांटिक एहसास देता है दोस्तों। तो मालदीव्स दोस्तों अब सिर्फ लग्जरी ही नहीं, लोकल आइलैंड्स पे भी आप जाके बिल्कुल सस्ते में भी अपनी हनीमून का लुत्फ उठा सकते हो। अगर प्रैक्टिकल बैकग्राउंड की बात करी जाए दोस्तों, ब्रेकडाउन की बात करी जाए तो बेस्ट टाइम होता है नवंबर से अप्रैल तक, 5 से 6 दिन इनफ है। कॉस्ट पर कपल की बात करी जाए लोकल आइलैंड में तो 80,000 से 1 लाख रुपीज़ तक आप इजीली ट्रिप पूरा प्लान कर सकते हो, या उससे भी कम। मिड रेंज रिजॉर्ट की बात करी जाए तो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक आप इजीली जा सकते हो। और अगर लग्जूरियस वाटर विला में आकर आपको रहना है तो 3 लाख से ऊपर में आपका ट्रिप हो जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन के लिए, टोटली फ्री है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो अगर हनीमून का अल्टीमेट बीच डेस्टिनेशन कोई है तो भाई कोई दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। मालदीव्स इज द नेम दोस्तों, मालदीव्स। अब बारी आती है हमारे नंबर 1 लोकेशन की, और ये कोई लोकेशन नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। बॉलीवुड मूवीज़ में तो आप सब ने कभी ना कभी एक बार यूरोप को जरूर देखा होगा, चाहे वो DDLG के आइकॉनिक सीन्स हो या फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में स्पेन की वो रोड ट्रिप। हजारों लाखों इंडियंस के वाइल्डेस्ट ड्रीम में यूरोप एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो बचपन से बैठा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस करना चाहते हो और ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, तो यूरोप से बढ़िया लोकेशन शायद ही कोई होगी। यूरोप में हनीमून की सबसे खास बात यह है कि आप एक ही ट्रिप में मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल लैंडस्केप्स कवर कर सकते हो। 7 से 10 दिनों में आप 3-4 कंट्री और शेंगेन वीज़ा आपको एक ही लेना पड़ता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया के किसी और हनीमून डेस्टिनेशन पे आपको नहीं मिलेगी। अगर टॉप कंट्रीज और सिटीज़ की बात करी जाए जो आप कवर कर सकते हो, उनमें सबसे पहला नाम आता है स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, नीदरलैंड। अगर वाव मोमेंट की बात करें या दोस्तों तो आप वर्ल्ड की फेमस ट्रेन राइड स्विट्जरलैंड में जरूर लो, या फिर आप दुनिया के सबसे सुंदर विलेज हॉलस्टैड ऑस्ट्रिया में जा सकते हो, या फिर वेनिस में गोंडोला राइड ले सकते हो, या इटली के सड़कों पर अपने पार्टनर के साथ घूम सकते हो, या फिर पेरिस में दुनिया के सबसे रोमांटिक सिटी में अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डालकर एफिल टावर के साथ फोटोज खिंचा सकते हो। ये है दोस्तों यूरोप। और अगर प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन की बात करी जाए तो बेस्ट टाइम होता है मई से सितंबर। समर में आप दोस्तों सब कुछ खुला पाओगे वहाँ पे, और दिसंबर में अगर आप जाओगे तो आपको क्रिसमस वाइब मिलेगी। अगर डेज की बात की जाए तो 10 से 15 दिन आइडियल होता है पहली बार में। कम मत कराना दोस्तों, क्योंकि हर कंट्री के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर कॉस्ट पर कपल की बात करी जाए तो ईजिली आप 3 से 5 लाख रुपए आप जेब में डालकर जरूर जाओ, क्योंकि इतना भी आपको कम पड़ेगा। अगर वीज़ा की बात करी जाए तो शेंगेन वीज़ा ज़रूरी है, 2 महीने पहले अप्लाई करो। हमने शेंगेन वीज़ा का एक डिटेल्ड गाइड बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और उसका पूरा गाइड आप देख सकते हो दोस्तों। अब आप पहुंचे दोस्तों हम लोग वीडियो के सबसे एंड पॉइंट में, जहां पे हम लोग क्विक कंपैरिजन रिकैप करेंगे और देखेंगे कि किसके लिए कौन सा डेस्टिनेशन सुटेबल है। तो अगर आप बीच लवर्स हो तो मालदीव्स, लक्षद्वीप, अंडमान, बाली और थाईलैंड को चूज़ कर सकते हो। अगर आप माउंटेन लवर्स हो तो कश्मीर, मनाली या फिर यूरोप को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको वैरायटी चाहिए ज़िंदगी में तो केरला, श्रीलंका, थाईलैंड और यूरोप चूज़ करो। हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन, जहां पे आप बजट से लग्जरी तक, इंडिया से इंटरनेशनल तक सारी जानकारी आपको हमने दी। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है या फिर जो हनीमून ट्रिप पर जाने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड लव, बाय बाय, बीइंग रोमर्स, घूमते रहो इंडिया।